दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहे। मैं आपको यहाँ टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते जा रहा हूँ। आप लोग को वीडियो को ध्यान से देखना है और साथ में आपको नोट्स भी बनाना है। छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक जीवन कला जो समाज द्वारा मान्य है लोक संस्कृति कहलाती है। इसके अंतर्गत लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, छत्तीसगढ़ त्योहार, पर्व, आभूषण एवं व्यंजन का समावेशन है। इस राज्य की लोक संस्कृति मुख्यतः प्राकृतिक से प्रभावित है। लोकगीत एवं लोक नृत्य छत्तीसगढ़ की संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। लोकगीत का वर्गीकरण। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जो लोकगीत हैं उसको कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे कि धर्म और पूजा गीत के आधार पर। इसमें से पहला नाम आता है भोंजली गीत, जवारा गीत, माता सेवा गीत, नाग पंचमी गीत, गौरी गौरा गीत, जश गीत यानी कि देवी पूजन गीत। वहीं बात करते हैं अगला तो ऋतुओं के आधार पर सवाहनी गीत और फाग गीत। और वहीं उत्सव के संबंध में गीत बोले तो राउत नाचा के दोहे, सुआ गीत, छेरछेरा गीत। और इसमें संस्कार गीत में है विवाह गीत, सोहर गीत और पठौनी गीत। और मनोरंजन गीत में बात करें तो कर्मा गीत, डंडा गीत, ददरिया गीत। दोस्तों, याद कीजिए बांस गीत जो है वो दुख के अवसर पर गाया जाता है। वाद्य यंत्र। अब समझते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं और उसके गीत क्या हैं। तमुर्रा, करताल और खंजरी इसका पंडवानी गीत के साथ उपयोग किया जाता है। मांदर झांझ इसे पंथी गीत के साथ ज्यादातर उपयोग किया जाता है। टिमकी और ढोलक है, इसे चंदेनी गायन के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इकतारा, सारंगी, भरथरी गीत, गढ़वा बाजा, राउत नाचा यानी कि जो गढ़वा बाजा है उसको राउत नाचा में उपयोग किया जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ के प्रमुख गीतों के बारे में बात करते हैं तो पंडवानी गीत और इसके गीतकार के नाम देखते हैं तो इसमें वेदमती शैली यानी जो पंडवानी गीत है वो वेदमती शैली में लिखा रहता है। ऋतु वर्मा जो इनके गीतकार हैं, इसके साथ अन्य और गीतकार भी हैं जैसे झाड़ू राम देवागन, पूनम राम निषाद और रेवा राम साहू। पंथी गीत, इसके जो गीतकार हैं वो देवदास बंजारे हैं। और ददरिया, लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सड़ंगी, केदार यादव, शेख हुसैन। और चंदनी गीत के बात करें तो चिंता दास। भरथरी गीत के बात करें तो मुरुज बाई खांडे। बांस गीत के बात करें तो केजू राम यादव, नलकू राम यादव। कबीर गीत, भारती बंधु। और इन गीतों के बारे में हम लोग डिटेल से आगे पढ़ते हैं। परिचय। मूलाधार। महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ लोक रूप सबल सिंह चौहान जो कि रतनपुर के रहने वाले थे। दोहा एवं चौपाई प्रधान एवं देवारों की पंडवानी गायिका थी। मुख्य नायक भील, मुख्य नायिका द्रौपदी यानी कि दोस्तों इसका जो पंडवानी गीत का जो मुख्य नायक है वो भीम है और मुख्य नायिका द्रौपदी है। अवसर। किसी विशेष अवसर या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। छत्तीसगढ़ की बहादुरी के संबंध में लोक नाटक भी कहा जाता है। डॉक्टर पीसी लाल यादव, इनके अनुसार पंडवानी महाभारत की मूल कथा होकर भी लोक साहित्य लोक तत्वों के सुभाष से और भी वैदिकमान व स्वर्ण किरणों की तरह शोभित होती है। गायन एवं वाद्य यंत्र की बात करें तो गीत रूप में झाड़ू राम देवागन पंडवानी के पितामह द्वारा और गायक एक मुख्य गायक होता है। कुछ वाद्य पर संगत करने वाले लोग रहते हैं। पीछे बैठे कलाकार अर्धगोलाकार आकृति में बैठे रहते हैं। इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र के बारे में बात करें तो गायक स्वयं तमुर्रा करताल बजाता है। अन्य के द्वारा तबला, ढोलक, हारमोनिया, बेंचो और मंजीरा से संगत की जाती है। एक हुंकार भरने वाला यानी कि जो हुंकार लगाता है उसे रागी कहते हैं। रागी का प्रथम कार्य हुंकारू भरना होता है। यह गायक की कड़ियों को दोहराता है यानी जो रागी होता है वह गायक जिस चीज को वह गायन किया रहता है उसे वह दोहराते चला जाता है। रागी का प्रथम कार्य हुंकारू होता है, हुंकारू भरने वाला होता है। और पंडवानी गीत की शैली के बारे में बात करते हैं तो ये दो प्रकार की शैली होती है। वेदमती शैली, कपालिक शैली। दोस्तों, आप समझते हैं वेदमती शैली क्या है। शैली गायिका। इस शाखा में के पंडवानी कथा गायक शास्त्र सम्मत गायिका करती है। यह महाभारत के अनुसार गायिका करते हैं और स्वयं को पंडवानी गायक का मापदंड मानते हैं।
ये लोग अपने को पंडवानी गायक के स्थापना पर महाभारत गायक करते हैं। इन लोगों ने लोकरुचि और समयगत स्वीकृतिवादों का प्रयोग अपने गायन के साथ किया। महाभारत की कथा को छत्तीसगढ़ के लोकगीत के धुन में बांधा जाता है। गायन वीरासन पर घुटनों के बैल बैठकर केवल गायन कार्य होता है। प्रमुख कलाकार के बारे में बात करते हैं तो झाड़ूराम देवागन, रेवाराम साहू, पुन्नाराम निषाद और रितु वर्मा है। वहीं कपालिक शैली की बात करते हैं तो गायक कदमों से चलती फिरती है, यानी कि जो चलते फिरते हुए गाते हैं उसे कपालिक शैली के अंतर्गत आता है। यह नृत्य करती है और कथा अभिनय के दौरान थमकती है। यहाँ पर भाव और अभिनय का प्रथम रूप नहीं होता है। इसमें गायन एवं नृत्य दोनों होता है। कपाल शास्त्र वाचकीय परंपरा पर आधारित होता है। इस शैली में भाव और अभिनय के स्थान पर व्याख्या पहले से अधिक सक्षम रूप से सामने आती है। और इसके प्रमुख कलाकार के बारे में बात करें तो तीजन बाई, शांति बाई, उषा बारले और प्रतिमा बारले, यानी कि आप इसे बारले दो हैं, जैसे उषा बारले और प्रतिमा बारले, तीजन बाई और शांति बाई। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि, पंडवानी गीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने वाले कलाकार झाड़ूराम देवागन, तीजन बाई और रितु वर्मा। अन्य कलाकार के बारे में बात करते हैं तो दानी प्रधान, गोगिया प्रधान और रामजी देवार। परंपरागत शौकिया लोक गायक रामपुरिया देवार। पंडवानी के साथ अन्य लोक कथाओं का गायन सारंगी वाद पर संगत करते हैं। रतनपुरिया देवार पंडवानी के साथ अन्य लोक कथाओं का गायन डुमरू वाद पर संगत करते हैं। परधी तथा भीमा राज्य में पंडवानी गाथा गीत गाने वाले प्रमुख जनजातियां हैं। कौर जनजाति में पंडवानी के शौकिया गायक मिलते हैं। तीजन बाई के बारे में गायन प्रारंभ चारकुटी गांव से की थी। उन्होंने यह कला अपने नाना ब्रिजलाल पारधी से सीखा था। दोस्तों याद करिएगा, यह कला उन्होंने अपने नाना ब्रिजलाल पारधी से सीखा था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। सम्मानित इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यानी जो तीजन बाई है उसको 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। गायन, तीजन बाई ने श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित धारावाहिक भारत पर खोज में पंडवानी गायन किया था। तीजन बाई किसके द्वारा निर्देशित हुआ था? बेनेगल द्वारा। वही दूसरा नृत्य के बात करते हैं तो इसमें सुआ नृत्य और गौरी गीत, और सुआ नृत्य के समय पर्व दीपावली, प्रतीक शिव और गौरी गीत जैसे तरी हरि नाना रे शुआ गीत प्रचलित है। रस इसमें बात करते हैं तो इसमें कौन सा रस होती है? इसमें श्रृंगार रस होता है। द्वारा केवल महिलाओं द्वारा गाया जाता है, महिला प्रधान गीत है। यानी कि पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन सा गीत है जो महिला प्रधान है, तो आप इसमें शुआ गीत लगा सकते हैं। प्रमुखता गौड़ स्त्रियां का नृत्य गीत है। उद्देश्य, शुआ गीत में किशोरियां अपने प्रेमिक को शुआ के माध्यम से संदेश भेजती है। शुआ गीत नारी जीवन के समस्त सुख दुख और प्रेम प्रधान करुणा की गीत है। वाद्य यंत्र, इसमें कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है। पंथी गीत द्वारा सतनाम पंथ के अनुयायियों द्वारा, यानी कि जो पंथी गीत है उसे सतनाम पंथ के अनुयायियों द्वारा गाया जाता है। वाद्य यंत्र मादर झांझ आदि। गीतकार स्वर्गीय देवदास बंजारे। और पंथी गीत के विशेष के बारे में बात करते हैं तो पंथी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय स्वर्गीय देवदास बंजारे जी को है। इसमें अन्य गीत हैं देवरिया। उपाधि लोकगीतों का राजा, यानी कि लोक गीतों का राजा किसे कहा जाता है? तो ददरिया को कहा जाता है। इसे श्रम गीत भी कहा जा सकता है। पठारी और कछारी। सवाल जवाब शैली पर आधारित होती है। इन ददरिया गीत है जो सवाल जवाब से परिपूर्ण होता है। इसमें रस के बारे में बात करें तो इसमें श्रृंगार रस होता है। और इसका गायन किस समय किया जाता है? तो ये खुशी के समय किया जाता है। फसल बोते समय युवक युवतियां अपने मन की बात को पहुंचाते हैं। स्वरूप ददरिया को प्रेम गीत प्रणय के रूप में जाना जाता है। गीतकार लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सड़ंगी, केदार यादव, शेख हुसैन। गीत के बोल, यानी कि जो गील है, करे मुखारी करोंदा रुक के, ए बोली सुना दे अपन मुख के। इसी के जवाब में लड़का एकठी नामा के दू फाकी। इस प्रकार के इसमें कुछ महत्वपूर्ण ददरिया गीत हैं। और इसमें विशेष के बारे में बात करें तो बैगा जनजाति
ददरिया गीत के साथ नृत्य भी करते हैं। ददरिया की स्वीकृति छत्तीसगढ़ लोक जीवन और साहित्य में प्रेम काव्य के रूप में हुई है। इसमें दो दो पंक्ति के पद होते हैं जिसे स्त्री पुरुष मिलाकर या अलग अलग गाते हैं। इसमें अगला गीत है हमारा चंदेरी गायन, आधारित लोहिक और चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। कलाकार चिंता दास। इसमें वाद्य यंत्र का उपयोग टिमकी और ढोलक का किया जाता है। विशेष इसे मूल रूप से राउत जाति के द्वारा गाया जाता है। इससे गाथामयी शैली लोरिक एवं गीतमय शैली चंदेनी कहलाती है। लोरिक चंदा छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध प्रेम युगल थे, जिसमें लोरिक जो रीवा यानी कि जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है निवासी एवं चंदा आरंग की निवासी थी। इसमें अगला गीत है ढोला मारू, आधारित ढोला और मारू के प्रेम प्रसंग पर आधारित गायन है। कलाकार सूर्याबाई पांडे जगन्नाथ कुमार द्वारा। ढोला मारू मूलतः राजस्थान के नरवर के राजकुमारी तथा पुलंग देश के राजकुमारी की प्रेम गाथा का क्षेत्रीय संस्करण है। मूलतः यह राजस्थानी लोक कला है। पात्र नायक ढोला, नायिका मारू और खलनायिका रेवा नामक जादूगरनी है। इसमें अगला नंबर हमारा आता है भरथरी गीत, आधारित राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैराग्य जीवन का वर्णन इसमें मिलता है। गायन सूरजाबाई खांडे द्वारा। वाद्यंत्र इकतारा व सारंगी। लोक रूप के बारे में बात करें तो भर्तृहरि का लोक रूप है। लोक कथा मूल रूप से मालवा की एक लोकप्रिय लोक गाथा है। मालवा अंचल का उज्जैन इस लोक कथा की जन्मभूमि है। भरथरी लोकगीत विधा के रूप में जानी जाती है। प्रारंभ में भरथरी को व्यक्तिगत रूप से खंजरी बजाकर गाया जाता था। भरथरी गायक गीत को में स्वयं को योगी कहता है। भरथरी राजा विक्रमादित्य के कनिष्ठ भ्राता थे। भरथरी गायन प्रायः नागपंथी गायक करते हैं। और इसमें हमारा अगला नंबर आता है त्योहारों से संबंधित लोकगीत। इसमें पहला नंबर आता है भोजली गीत। अवसर रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादो माह के कृष्ण पक्ष प्रथम को विशेषकर गाया जाता है। इसमें प्रचलित गीत है छत्तीसगढ़ में ओह देवी गंगा, ओह देवी लहर तुरंगा। भोजली गीत में गंगा का नाम बार बार आता है। भोजली गीत के विशेष के बारे में बात करें तो यह भूमि जल से संबंधित गीत है। महिलाएं टोकरी में खाद मिट्टी में रखकर इसमें धान, गेहूं, जौ या उड़द के थोड़े दाने बो देते हैं। इसे पौधे उगाते हैं तो इसे भोजली कहा जाता है। बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में इसे कजली पर्व के नाम से जाना जाता है। इसे भोजली को ही गंगा देवी व साक्षात अन्नपूर्णा मानकर माता स्वरूप इनकी पूजा की जाती है। इसमें अंकुरण से लेकर विसर्जन तक जो गीत गाए जाते हैं उन्हें भोजली गीत कहते हैं। इसमें अगला नंबर आता है जवारा गीत। चैत्र नवरात्रि में जवारा गीत गाया जाता है और जवारा निकाला जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन जवारा बोया जाता है तथा नवमी के दिन इसका विसर्जन किया जाता है। जवारा में बोए जाने वाले बीजों को एक दिन पहले भिगो कर रखा जाता है, जिसे बिरही कहते हैं। जवारा गीत में दुर्गा देवी के रूप का नाम बार बार आता है। यही जवारा गीत के प्रमुख प्रकार के बारे में बात करें तो जश गीत यानी देवी गीत, पचरा गीत यानी उत्था गीत और विसर्जन गीत। जश गीत देवी पूजन हेतु देवी माता के यशोगान स्तुति, माता श्रृंगार तथा उनके भोजन, निवास, वाहन आदि का वर्णन किया जाता है। यह बिरही डालने के दिन से 7 दिन तक सप्तमी गाई जाती है। इसमें उदाहरण के तौर पर एक गीत है, मैया फूल गजरा गुथो हो मलिन के, देहरी फूल गजरा काहन फूल के गजरा, मैया काहन फूल के हार, काहन फूल तोर मात बटुकिया, रोल हो श्रृंगार मैया। और दूसरा नंबर आता है पचरा गीत। दोस्तों ये जवारा गीत के ही प्रकार है। इस गीत में देवी के वीर भाव का वर्णन मिलता है। यह गीत मध्य लय से प्रारंभ होकर द्रुत लय में पहुंच जाता है। यह नवरात्रि के प्रथम दिवस से लेकर सप्तमी तक गाई जाती है। और तीसरा है उम्हा गीत, जिसे विसर्जन गीत भी कहते हैं। अष्टमी के हवन के उपरांत उम्हा विसर्जन गीत गाने की परंपरा है। इन्हें गीतों में देवी की स्तुति तथा उनके प्रति आभार प्रदर्शन, विदायम, विसर्जन आदि का उल्लेख मिलता है। इसमें छत्तीसगढ़ का अगला गीत आता है गौराय गीत। अवसर दिवाली के अवसर पर गौड़ समुदाय द्वारा शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित कर विवाह की पूरी रस्म लगाते हैं। गौरा चौड़ा के नाम से निचलित स्थान पर गौरा गौरी की मूर्ति प्रतिष्ठित कर महिलाएं गौरा जगाने का गीत गाती है। विशेष प्रकार की रागिनी की धुन में मातृ शक्ति की स्तुति को सुनकर
श्रोता मुग्ध होकर नाचने लगते हैं, जिसे झुकना कहा जाता है। इसमें अखरा गीत के करुण की भावना जागती है, जो कड़ैया गीत के नारी शक्ति अर्धांगिनी की महत्ता का बखान किया जाता है। आरंभ में जिस प्रकार देवी देवताओं को जगाने का गीत गाते हैं, उसी प्रकार विसर्जन के उपरांत सुरानंद का गीत गाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, गौरा सूते मोर गौरी सूते सूते ओ सहर कई लोग, ढोलिया सूते मोर गौटिया सूते सूते तो भजनिया लोग। इस प्रकार जो गीत गाए जाते हैं, इस तरह के वह गौरा गौरी गीत के अंतर्गत आता है। और इसमें अगला नंबर आता है सेवा गीत। सेवा गीत दोस्तों नवरात्रि के समय, देवी पूजा के समय गाया जाता है। नवरात्रि के पर्व के अवसर पर देवी पूजा के समय गाया जाता है। इसमें अगला नंबर आता है फाग गीत, यानी फागुन माह होली के अवसर पर नामकरण इसका गायन फागुन माह में किया जाता है। फागुन माह में किए जाने के कारण इसे फाग गीत कहा जाता है। वर्णन, इस गीत में राधा कृष्ण का वर्णन किया जाता है। एवं यह मूल रूप से उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। इसमें अगला नंबर आता है सौनाही गीत। अवसर सावन माह में आषाढ़ माह के अंतिम रविवार अथवा सावन माह के प्रथम रविवार को सौनाही त्योहार मनाया जाता है। ऋतु वर्षा ऋतु का प्रमुख गीत है। इसका उद्देश्य सावन माह में जाड़ों टोला तथा बीमारी में से गांव के लोगों तथा पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए इसका गाया जाता है। कार्यक्रम इस दिन बैगा के द्वारा गांव में सौनाही देवी की पूजा की जाती है तथा घरों में दीवारों में गोबर की आकृतियां बनाई जाती है। इसमें अगला नंबर आता है मंडई गीत। यह गीत राउत जाति के द्वारा गाया जाता है। मंडई मोर पंख एवं कौड़ियों से सजा हुआ बांस का स्तंभ होता है। इस समय नृत्य करते समय ढोल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। पुरुषों के लोक नृत्य गीतों में मंडई का महत्वपूर्ण स्थान है। यह गो पूजन का त्योहार है। यह उत्सव कार्तिक शुक्ल एकादशी के पूर्णिमा तक चलता है। इसमें रात नर्तक बांस से बना भौषे एवं कौड़ियों से सजा मंडई जो स्तंभ जैसे होते हैं उसे हिलाते डुलाते हैं, नृत्य करते हैं और बीच बीच में दोहे गाते हैं। इस लोक नृत्य का आविर्भाव श्री कृष्ण के गोवर्धन धारण इंद्र का मान मर्दन के उपरांत गोप गवानों के आनंद उत्सव मनाने से माना जाता है। इस उत्सव में ध्वजोत्तोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। नागमत छत्तीसगढ़ में नागपंचमी में गाया जाने वाला गीत है, जिसमें नागदेव की पूजा अर्चन किए जाते हैं। वह डंडा गीत छत्तीसगढ़ की राष्ट्रगीत है। युवक युवतियां वृत्ताकार होकर घूम कर हाथ में छोटा डंडा लिए नृत्य करते हैं। यह मान्यता कार्तिक शुक्ल एकादशी से फागुन पूर्णिमा तक चलता है। डंडा गीत में पहले देवता का सुमिरन होता है, तत्पश्चात गीत की शुरुआत की जाती है। छेरा गीत, यह गीत पुष पूर्णिमा के समय मनाए जाते हैं। छेरा पर्व के समय गाई जाती है। इसमें ऐतिहासिक लोकगीत के बारे में बात करें तो गोपला गीत कलचुरी वंश से संबंधित है। इसे कल्याण साई की गाथा के नाम से भी जाना जाता है। कल्याण साई के नाम से गाथा जाना जाता है। इसमें गोपाल राम मल नामक बहादुर व्यक्ति की वीरता का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने कल्याण साई को मुगल दरबार के हुजूरी से मुक्ति दिलाई और कल्याण साई के मान मर्ताब को बढ़ाया। और करुणा एवं वेदांत से संबंधित लोकगीत प्रमुख है छत्तीसगढ़ में। उसमें से कुछ है बांस गीत। प्रणय गीत का दूसरा प्रमुख लोकगीत है। ये बांस गीत है दोस्तों। ये दुख के अवसर पर गाया जाता है। बांसुरी के समान बनाई हुई वाद्य यंत्र बात मोहरली यह 2 हाथों लंबी होती है। बांस गीत की प्रसिद्धि कथाएं के वक्त में शीत वर्ष मोरध्वज कर्ण आदि हैं। छत्तीसगढ़ में राउत जाति द्वारा गाई जाती है। इसमें रागी गायक और वादक तीनों होते हैं। केजूरा यादव नलकू यादव। प्रारंभ गीत के बारे में बात करें तो गीत का प्रारंभ देवी की स्तुति से होती है, जिसे घोर कहा जाता है। विशेष के बारे में बात करें तो लय का विशेष महत्व होता है। राउत जाति इस गीत को गाने में निपुण होते हैं। कर्णप्रिय एवं समुद्र गीत है। गीत के बोल के बारे में बात करें तो आदा भवानी मोर दुर्गा रहीमा है। बचौनी गीत नारी के विरह वेदना संयोग वियोग का गीत है। जाति से संबंधित लोकगीत के बारे में बात करें तो बसदेवा गीत। यह गीत छत्तीसगढ़ में बसदेवा जाति के द्वारा गाए जाने के कारण इसे बसदेवा गीत के नाम से जाना जाता है। श्रवण कुमार से संबंधित कथानक गीत है। पौराणिक गाथाओं के अंतर्गत श्रवण गाथा श्रवण कुमार पर आधारित है।
जो अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बैठा कर तीर्थ यात्रा करते हैं, किंतु दशरथ के बाण से उनकी मृत्यु हो जाती है। इस गीत के माध्यम से मृत पितृ भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया जाता है। विरम गीत एवं देवार गीत राज्य के परंपरागत घुमंतु जाति देवार जाति के द्वारा गाई जाती है। इसे देवार गीत के नाम से जानते हैं। देवार जाति की स्त्रियों द्वारा गाई जाने वाले गीत को विरम गीत का नाम से जानते हैं। इस गीत के दौरान बीच में स्त्रियां चूड़ियां खड़काती है। देवार जाति के कड़ स्वभाव के कारण इसमें विभिन्न क्षेत्रों के गीत होते हैं, जैसे चंदा, रजाइन, नागर, सर कैना, दशमत कैना, सीताराम गायक। दोस्तों अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के जन्म संस्कार गीत के बारे में। तो इसमें पहला नंबर आता है सोहर गीत। सोहर गीत को 7 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है शुकुन गीत, दूसरा है शधौरी गीत, व्यथा गीत, और चौथा है भरपीड़ा गीत, और पांचवा है प्रसव गीत, और छठवां है मधु पीपर गीत, और सातवां है देवरानी जेठानी गीत। अब इस गीतों के किस अवसर पर गाया जाता है इसमें डिटेल से देखते हैं। शधौरी गीत यानी स्त्री प्रथम गर्भ धारण करती है तो गर्भ अवस्था के 7वें माह के बाद और 9 माह के पूर्व शधौरी संस्करण किसी शुभ दिन में संपन्न किया जाता है। इस संस्कार में मायके वाले शधौरी वस्त्र, आभूषण तथा पकवान लेकर आते हैं। इसे गर्भवती स्त्री के मायके के साथ 7 प्रकार के पकवान लाए जाते हैं। दूसरा है सोहर गीत। बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। बधाई गीत शिशु के जन्म के 6वें दिन बधाई संस्करण मनाया जाता है। इसे छठी संस्करण भी कहते हैं, जिसे शिशु के जन्म पर स्त्रियां बधाई गीत गाती है। और लोहरी गीत बच्चे को सुलाने के समय गाया जाता है। और बड़ुआ गीत उपनयन संस्कार के समय गाया जाता है। दोस्तों इसमें अगला नंबर आता है छत्तीसगढ़ का विवाह गीत। 3 दिन में संपन्न होने वाले विवाह संस्कार को 3 तेलिया कहते हैं और 5 दिन में संपन्न होने वाले पंच तेलिया कहा जाता है। यह प्रणाली पीढ़ी दर पीढ़ी इसी रूप में स्वीकृत मनाई गई है, अतः आज भी उसी रूप में प्रचलन में है। चुनामाटी को विवाह का प्रारंभ माना जाता है। सुवासिनी जिसमें वर की भागे बहने और बुआ शामिल रहती है। विवाह में उपयोगी चूल्हों के लिए मिट्टी लाने के लिए गांव से बाहर किसी नदी या तालाब के लिए किनारे जाती है। मिट्टी खोदते समय सुवासिनी समवेत स्वरों से गीत गाती है। दूसरा है विवाह गीत गौरोहन। यह विवाह संस्कार से संबंधित गीत है। यह मंगल काष्ठ होता है। इसकी भूमिका विवाह की साक्षी के रूप में होती है। यह गीत मंगरोहन गाते समय गाया जाता है, जिसमें लकड़ी की मानव कृति को मंडप के नीचे गाड़ते हैं। तेल चघी चुलमाटी के उपरांत हल्दी लेपन का कार्य शुरू कर दिया जाता है, जिसे तेल चघी कहते हैं। यही कार्य वर वधू दोनों पक्ष द्वारा किया जाता है। विवाह मंडप में वर या कन्या को उसके घरों में पीढ़े पर बिठाकर उसके अधो अंग के उपांग की ओर हल्दी का लेपन करते हुए यह प्रक्रिया 5 बार किया जाता है। मायन गीत मायन के समय गाया जाने वाला गीत। इस गीत अपने कुल देवी देवताओं को पूजा की जाती है। नहडोरी गीत यह रस्म वर वधू दोनों पक्षों में होती है, जिसमें नहडोरी अर्थात नहाने के बाद डोरी कंगन बांधा जाता है। इस रस्म में वर एवं वधू के सिर के ऊपर पर्रा में पानी भरा जाता है, चुकिया रख कर हिलाते हैं। मोर सौंपनी यह रस्म बारात प्रस्थान के पूर्व किया जाता है, जिसमें महिलाओं द्वारा दीपक को सीधे बांधकर मोर मुकुट में दोनों हाथ रखकर सौंपते हुए दूल्हे को आशीर्वाद दिया जाता है। बारात की पूरी तैयारी हो जाने के पश्चात सभी बाराती सज धज कर रवाना होते हैं। शुभा सेन उनकी विदाई देते हुए गीत गाना प्रारंभ करती है। इसे बारात प्रस्थान गीत कहते हैं। इन गीत में वर के पूर्वानुमान का चित्रण मिलता है। इसे मनोभाव का सूक्ष्मांकन इस गीतों को विशेषता है। इसमें अगला 8वां नंबर आता है नकटा नाच। बारात प्रस्थान होने वाली रात में वर के घर में महिलाओं द्वारा नाच गान किया जाता है। यह अत्यंत गोपनीय एवं आत्मीय आयोजन है, जिसे पुरुषों का प्रवेश वर्जित रहता है। इसमें स्वयं महिला ही पुरुषों के स्वरूप बनकर नाच प्रयास और मनोविरोध करती है। परघावी गीत बारात के स्वागत के समय गाया जाता है। बारात कन्या के गांव पहुंच जाती है तो बारात के परघावी को देखने के उत्सुकता कन्या पक्ष वाले के मन में होती है। कोई स्त्री छत पर चढ़कर देखती है तो कोई देहरी से निकलकर। सुवासिनों ने बारात को अगावनी
करने को आगे बढ़ाती है और स्वागत गीत उसके मधुर कंठों से मुखरित होते उठता है। भगवान गीत खाने के समय वर वधु पक्ष द्वारा हास परिहास हेतु गाया जाता है। टीका गीत नव दंपति को उपहार दिया जाता है। इस अवसर पर कन्या पक्ष के भावर गीत फेरा लेते समय गाए जाने वाला गीत को भावर गीत कहते हैं। सात फेरे के पड़ते ही विवाह की रीति संपन्न मानी जाती है। भावर के अनुष्ठानिक कार्य के साथ पंडित द्वारा मंत्रोच्चारण किया जाता है। यह एक प्रचलित लोकगीत बताया गया है। इसमें अगला नंबर आता है विदाई गीत। पठौनी गीत गाई जाती है, यानी कि इन गीतों में कन्या और कुटुंबजनों को मनोदशा को हृदय विराग चित्रण मिलता है। इस राज्य में विवाह संस्कृति गीतों का क्रम है, परघौनी, भड़ौनी और टिकावन भावर। अब छत्तीसगढ़ के प्रमुख गीतकार के बारे में बात करते हैं तो इसमें पहला नाम आता है तीजन बाई। जन्म 1956, निवासी पाटन दुर्ग। पंडवानी गायन 1973 से गायन प्रारंभ किया था। पंडवानी की कपालिक शैली से संबंधित है। इनकी पंडवानी संबंधित संस्था का नाम मनमोहना है। 1985 में फंसा हुआ भारत महोत्सव में भाग लिया। मॉरिशस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एवं अन्य देशों में पंडवानी प्रस्तुत किया था। पंडवानी के अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में अहम भूमिका है। प्राप्त पुरस्कार के बारे में बात करें तो पद्मश्री 1987 में, पद्म भूषण 2003 में, पद्म विभूषण 2019 में, फुकुओका सम्मान जापान यानी 2018 में, संगीत नायक अकादमी सम्मान, अहिल्याबाई सम्मान, श्याम बेनेगले द्वारा निर्देशित धारावाहिक भारत का एक खोज में पंडवानी गायन किया। झाड़ू राम देवागन उपाधि पंडवानी के गुरु। छत्तीसगढ़ में जन्म 1927 में, निवासी ग्राम बासिन भिलाई में, प्रेरणा प्राप्त छत्तीसगढ़ महाराज से। पंडवानी गायन वेदमती शैली के प्रसिद्ध गायक है। किशोरावस्था में ही पंडवानी गायन आरंभ किया था। पंडवानी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहचान दिलाई। इन्होंने राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के समक्ष पंडवानी का गायन किया। इनके प्रमुख शिष्य के बारे में बात करते हैं तो पुन्नाराम निषाद। तीसरा नंबर स्व देवदास बंजारे। जन्म शाकराग्राम धमतरी। विशेष पंथी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में अहम योगदान है। रितु वर्मा। जन्म 1979, निवास रुआबांध भिलाई। गायिका पंडवानी की वेदमती शैली की गायिका है। सूरजबाई पांडे गायिका भरथरी ढोल, मारू के चंदौनी, आल्हा, उदल एवं निर्गुण मार्ग से भजनों से निपुण। उपलब्धि अमेरिका जर्मनी एवं इंग्लैंड में भरथरी गायन में उपलब्धि विशेष। हबीब तनवीर के साथ उन्होंने मंडली में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचन किया था। लक्ष्मण मस्तूरिया प्रसिद्ध गीतकार के रूप में है। गीत मोर संग चलो रे निबंध माटी कहे कुम्हार से नोट। नारी प्रधान गीत सुबह डिंडवा, देवानी, नाचा, तीजा। पुरुष प्रधान गीत रहस्य, डंडारी, राउत मंडई व फारा। परंपरागत जाति कलाकार हुए तो बसादेव प्रधान, देवाल भीमा। शौकिया गायकी कलाकार कंवर बजरा, अहिर। विवाह संबंधी रस्म देवतेला। लोग देव को हल्दी चढ़ाने जाते हैं जिससे कि विवाह निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए देवतोला घूमते हैं। मायनौरी मात्र पूजन के लिए पकवान बनाना, पितरों का स्मरण कर पकवान चढ़ाते हैं। हरदियाही खेलने पूरे गांव को आमंत्रण दिया जाता है। अब एक दूसरे पर हल्दी और रंग लगाते हैं। परछन बरात प्रस्थान के पहले परछन होती है। इसमें महिला द्वारा टिकावन। विवाह मंडप में वर वधु को जो उपहार दिया जाता है उसे टिकावन कहते हैं। भावर कन्यादान के उपरांत भावन का रस्म पूरा होता है। चौथिया वधु पक्ष के लोग अपने संबंधियों को लेकर वर पक्ष में आते जाते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक गाथाएं। छत्तीसगढ़ की लोक गाथाओं में कथनाक की प्रधानता पाई जाती है, किंतु इनकी विशेषताओं में गीता गीत भी शामिल है। छत्तीसगढ़ की इन
लोक गाथाओं का विषय विविध है, फिर भी इनमें प्रेम तत्व की प्रधान पाई जाती है। साथ ही जीवन के संघर्ष, वीरता, चमत्कार एवं अलौकिकताओं का रोचक वर्णन मिलता है। छत्तीसगढ़ के लोक कथाओं का वर्गीकरण इस प्रकार है। आदिकालीन लोक कथाएं, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रेम प्रधान गाथाएं, इसमें पहला है अहिमन रानी की गाथा, केवला रानी की गाथा, रेवा रानी की गाथा। वीर गाथा के बारे में बात करते हैं तो राजा वीर सिंह की गाथा। धार्मिक एवं पौराणिक गाथाएं के बारे में बात करते हैं तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। फूलबासन की गाथा, पंडवानी की गाथा। अहिमन रानी की गाथा, अहिमन रानी राजा वीर सिंह की पत्नी थी। इस गाथा में रानी के पुनर्जन्म एवं पति से पुनर्मिलन की गाथा है। इस गाथा में दाम्पत्य जीवन, मानवीय भावनाओं एवं पौरालौकिक शक्तियों का सुंदर चित्रण मिलता है। केवल रानी की गाथा, केवल रानी हरदी शहर के राजा मदन सिंह की पत्नी थी। यह प्रेम कुमार का परिणत होना, विरह और पुनर्मिलन की गाथा है। रेवा रानी की गाथा, रेवा रानी राजा उग्रसेन की पत्नी थी। इस गाथा में समाज द्वारा प्रताड़ित नारी तथा पुरुष की आसुरी प्रवृत्ति का शिकार बनाना एवं यातनाओं का चित्रण है। राजा वीर सिंह की गाथा, यह छत्तीसगढ़ की सर्व प्रचलित प्रेम प्रधान गाथा है। इस गाथा में जादू टोना से रानी का अपहरण, रानी की खोज एवं रानी की राजा से भेंट जैसी घटनाओं का विवरण है। फूलबासन की गाथा, यह गाथा सीता द्वारा लक्ष्मण से फूलबासन नामक फूल लाने के अनुरोध पर आधारित है। फूलबासन गाथा। पंडवानी गाथा, छत्तीसगढ़ के सभी गाथाओं में सबसे लंबी, बड़ी एवं वीर रस प्रधान है। इसमें द्रौपदी प्रसंग में हरतालिका तीज व्रत की छत्तीसगढ़ी परंपराओं को सुंदर चित्रण मिलता है। महाभारत के पांडवों की वीर गाथा का भी वर्णन मिलता है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रधान एवं देवार जाति के द्वारा इसका गायन किया जाता है। मध्यकालीन लोक गाथाएं, प्रेम प्रधान गाथाएं, वीर गाथा, धार्मिक एवं पौराणिक गाथा, प्रेम गाथाएं। लोक चंदा की गाथा, ढोल मारू की गाथा, वीर गाथा, फुलकुंवर गाथा, गोपला गीत, नगर सेन कैना की गाथा, दशमत कैना, कल्याण साई की गाथा, राय सिंह की पवारा, अल्हा उदल भैरव, सीताराम नायक रसालू। धार्मिक एवं पौराणिक गाथाएं के बारे में बात करें तो देवी की गाथा, सरवण की गाथा, लोरिक चंदा, अनुराम, चंदा लोरिक, लोरिक चंदा उढ़िया तथा चंदा रौताइन। वर्णन, लोरिक चंद तथा चंदा की प्रेम गाथाओं का वर्णन है। प्रमुख पात्र के बारे में बात करें तो लोरिक रीवा निवासी और चंदा हारंग निवासी। कथनाप लोरिक चंदा। गायक चिंतादास। पार्श्व संगीत, इस लोकनाट्य में रवान ने पार्श्व संगीत का दिया था। आधारित, श्रृंगार रस पर आधारित है। विशेष, चंदनी गोंदा का कला प्रदर्शन दंतेवाड़ा क्षेत्र में होता है। राउत जाति के जीवन का गौरवपूर्ण चित्रण इस गाथा में किया गया है। इसके छत्तीसगढ़ी के रूप में कथा विरियर एल्विन ने लिखी है। ढोला मारू की गाथा, यह मूलतः राजस्थान के लोक गाथा है। इसमें ढोला और मारू की अमर प्रेम का उत्कृष्ट वर्णन है। इस गाथा में ढोला की वीरता, बुद्धि, कौशल और मारू के जीवन के बारे में चित्रण मिलता है। सूरजबाई खांडे एवं जगन्नाथ कुमार प्रमुख कलाकार है। फूलकुंवर की गाथा, फूलकुंवर राजा जगत की बेटी थी। इस गाथा में फूलकुंवर की मोरों से युद्ध का पराक्रम व वीरता का वर्णन मिलता है। गोपला गीत, यह कलचुरी वंश से संबंधित है। इस गाथा में कल्याण साय का जहांगीर के दरबार में 8 वर्ष रहने का वर्णन मिलता है। दशमत कन्या गाथा, इसके पिता का नाम राजा भोज था। राजा भोज की 7 बेटियां थी। राजा भोज ने अपने सबसे छोटी दशमत का विवाह मजदूर पत्थर तोड़ने का काम असुंदर उड़िया सादा विहैया के साथ कर दिया था। लोक कथा के अनुसार दुर्ग का राजा महानदेव ब्राह्मण राजा था। यह दशमत से एक तरफा प्यार करता था, मगर दशमत की ओर से समर्पण भावना मिलने पर उसे विवाह हेतु तैयार करने में लगा रहा। गाथा दुखांत है। दशमत का पति मारा गया। दशमत उसकी चिता में जल मरी। राजा महानदेव दशमत को बचाने का प्रयास करते जल मरा। अन्य नाम, दशमत ओढ़नी और 9 लाख उड़िया। प्रचलित दुर्ग संभाग में है। मंदिर, दशमत मंदिर, ओटार गांव, दुर्ग जिले, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कल्याण राव की गाथा, कल्याण साय रतनपुर के कलचुरी वंश का शासक था। मुगल कालीन शासक जहांगीर का समयकालीन था। इस गाथा में गोपाल राय की असाधारण वीरता का उल्लेख है।
राय सिंह का पवार। इस गाथा में राय सिंह के संबलपुर अभियान का वर्णन है। इस गाथा में ककीरदा का किला टूटने का वर्णन है। इस गाथा में कोकराय लक्ष्मण नारायण की वीरता का भी वर्णन मिलता है। अल्लाह उदल की गाथा, यह बुंदेलखंड के राजा का परमार देव की गाथा है। परमार देव की गाथा है। इसे घोड़ा नाच के नाम से भी जाना जाता है। इस गायन में वीर रस की प्रधानता होती है। छत्तीसगढ़ में ग्रामों में अल्लाह वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में गाते हैं। सीताराम गायन, यह एक वैवाहिक समाज की कहानी है। इसके प्रमुख पात्र सीताराम नायक है जो बंजारे समुदाय से संबंधित है। भैरवलाल की कथा ये अहिर समाज के ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे। इनके 9 लाख भैंसों को चराने की वीरता का वर्णन है। रसालू की कथा, यह रसालू की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण गाथा है। देवी की गाथा, यह गाथा मुगल कालीन अकबर के साथ की है। इस गाथा में देवी के क्रोध एवं प्रकोप को दूर करने का वर्णन मिलता है। सवर्ण गाथा, यह एक पौराणिक गाथा है जो सवर्ण कुमार पर आधारित है। इसमें पितृशक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया जाता है। इसमें दशरथ के बाण से सवर्ण की मृत्यु एवं अंधे माता पिता का दशरथ को श्राप देने का वर्णन है। दोस्तों, आज का वीडियो यही अंत करते हैं। इसका अगला पार्ट को देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। जल्द ही इसका अगले पार्ट आएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।